अभी तुम बताओ हुआ क्या है? अभिमन्यु बेटा, जो भी गलतफहमी है उसे एक बार साफ कर दो। हम सब बहुत परेशान हैं। प्लीज बताओ हमें क्या हुआ। देख, तूने क्या देखा क्या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं कुछ बोलने के लिए पलटा और गलती से मेरा हाथ आरोही को लग गया, एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना ही हुआ है। नील, मैं क्या समझा रहा हूँ तुझे? क्या पूछ रहा है तू मुझसे? आज मिले हैं क्या? बचपन से जानता है तू मुझे। आरोही, गलती से जो हाथ लगा था उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूँ। इतनी सी बात है, इसे और मत बनाओ। आरोही, वो क्यों तुझे थप्पड़ मारेगा? क्या जरूरत है उसे ऐसा करने की? जैसा वो कह रहा है वैसे ही कुछ हुआ होगा, गलती से लग गया होगा। और इसके लिए सॉरी बोल तो रहा है अभिमन्यु, बात को बढ़ाते नहीं है प्लीज। ये जरूर कोई गलतफहमी हुई है बेटा, तू ये बात समझ और आरोही को भी समझा। नील, आरोही, इस पर और डिस्कस करने जैसा और कुछ भी नहीं है। इसे खत्म करो प्लीज। नील, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ किसी को नहीं पड़ी। सबको यहाँ पे बस बात खत्म करनी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभिमन्यु का हाथ खुद लेके खुद को थप्पड़ मार दिया। Stop it! You stop it, भाभी। गलती की है भाई ने, और आप भाई की गलती पे पर्दा डाल के छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने खुद देखा है, भाई ने आरोही को थप्पड़ मारा है, मारा है, मारा है। चिल्लाना बंद कर। क्यों? मुझे भी थप्पड़ मारोगे आप? क्यों थप्पड़ मारूंगा यार तुझे? तू सब गलत समझ रहा है। अच्छा, और आरोही जो कह रही है वो भी गलत? और मैंने जो देखा वो भी गलत है? हाँ। मतलब सब आप ही डिसाइड करने वाले? हाँ, मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। नहीं, गलत हो आप। और इस गलतफहमी में मत रहना कि आपकी हर गलत बात मैं बर्दाश्त करने वाला। तू भी किसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं तेरी या किसी और की कोई बकवास बर्दाश्त करूंगा। अभी नील, बस शांत हो जाओ तुम दोनों प्लीज। अरे ऐसे लड़ते हैं क्या भाई आपस में? प्लीज शांत हो जाओ। नील, चिल्लाने से सिर्फ बहस होती है। अगर बात करनी है तो आराम से बैठकर बात करो दोनों आपस में। और तुम बस एक बार सोच के देखो नील, तुम्हें ये सही लग रहा है कि नील तुम्हारा भाई जिसे तुम बचपन से जानते हो वो आरोही को थप्पड़ मारेगा? सुन एक बार और प्लीज मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुन। ना आपकी ना किसी और की बात सुननी है आज मुझे। आज सारी हदें पार हो चुकी हैं। आरोही ने कहा कि आपने थप्पड़ मारा, मतलब मारा, सिंपल। नील, आरोही तो क्या, अगर भगवान भी मुझे आकर कह देना कि अभी ने आरोही को थप्पड़ मारा है तो भी नहीं मानूंगी मैं। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, आरोही की भी बात पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। शिफाली भाभी ने आपको देखा थप्पड़ मारते हुए। शिफाली भाभी से ही पूछ रहे थे। भाभी, मुझे नहीं लगता अभिमन्यु ऐसा कुछ कर सकता है। भाभी, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है, लेकिन आपने भी वही देखा ना जो मैंने देखा, कि भाई ने आरोही को थप्पड़ मारा। हाँ, देखा तो देख के ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु के हाथ से आरोही को थप्पड़ लगा है, पर मैं बस सुन लिया ना आप सबने? या आप लोग अब ये कहने वाले हैं कि शिफाली भाभी भी झूठ बोल रही है? और भाई को तो सॉरी भी नहीं फील हो रहा है, उल्टा भाभी और भाई मुझ पे चिल्ला रहे हैं। आप लोगों को किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी बीवी के साथ क्या गलत हो रहा है?
अब तो सच आ गया ना आप सबके सामने, या अभी भी किसी को कुछ कहना है? भाई थोड़ी सी शर्म और तमीज रखिए, और अभी के अभी मेरी वाइफ को सॉरी कहिए, अभी। अगर मैंने आरोही पे हाथ उठाया होता ना, तो मैं उसके लिए माफी नहीं मांगता, मैं सजा मांगता। सजा मिल जाती, तुम लोग माफ कर देते, उसके बाद भी खुद को माफ नहीं करता। क्योंकि कुछ गलतियों के लिए ना हर सजा कम होती है, हर माफी छोटी। आरोही गलती से हाथ लगाया, उसके लिए सॉरी बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, आई एम रियली ऑनेस्टली जेन्युइनली वेरी सॉरी। लेकिन जिस गलती के लिए तुम माफी मांगने के लिए कह रहा है, वो गलती मैंने की नहीं है, और जो गलती मैंने नहीं की है उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। सॉरी बट नॉट सॉरी। जो गलती से हुआ उसके लिए अभी ने माफी मांग ली, पर जो तुम इल्जाम लगा रहे हो ना वो गलत है, और उसके लिए माफी मांग के उसे सच बनाने की गलती नहीं करेगा अभी। तो मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि शिफाली भाभी भी झूठ बोल रही है? देख नील, शेफाली ये भी कह रही है कि उसे नहीं लगता कि अभिमन्यु उस पर हाथ उठाएगा। कभी कभी नजर को धोखा हो जाता है, नजरिए का फर्क है। और तुम आरोही को उतना अच्छी तरह नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। आरोही सच बता, सच बता, क्या करने की कोशिश कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा, हुआ क्या था, सच सच बता सबको। अरे पापा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मुझ पर कोई विश्वास ही नहीं करता है ना। पर थैंक गॉड कि ये एटलीस्ट नील और शिफाली भाभी ने देखा। आरोही, या तो सच बोल या मत बोल, मुंह बंद रख। मनीषी, अगर आरू इतना कह रही है तो क्या समझना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभिमन्यु ने जो भी किया है वो सोच समझ के जानबूझ के कुछ किया है, पर इंसान जब गुस्से में होता है ना तो कभी कभी गलती हो जाती है उससे। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि अभिमन्यु ने ऐसा किया है, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जवाब दे, सच सच बता, हुआ क्या है? बड़े पापा, आरोही विक्टिम है, यहाँ उस पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। और दुनिया में अर्थक्वेक आएगी, सुनामी आएगी, कुछ भी होगा, वो आरोही की गलती है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। नील, तमीज में रहकर बात कर। माँ, बदतमीजी आरोही के साथ हुई है, और अगर उसके साथ बदतमीजी होगी ना तो मैं अपनी तमीज भूल जाऊं। बड़े पापा, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की है, पर उसके लिए मैं सबकी नफरत, सबका गुस्सा सह रही हूँ ना। पर रिश्तों में गुस्से की भी अपनी मर्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी जो रिश्ते में मेरा जेठ लगता है मुझे थप्पड़ ही मार दे। और ये मेरे साथ हुआ है, कोई मुझसे तो पूछे कि हुआ क्या है। छोटी सी बात थी, छोटा सा कंफ्यूजन था बस, एक फाइल को लेके जो मुझे महिमा ताई जी ने दी थी, हॉस्पिटल का मैटर था। मुझे लगा वो मेरी फाइल है, पर वो फाइल अभिमन्यु की थी, और इस बात से उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने वो फाइल मुझसे छीन ली। छीनी नहीं थी, मांगी थी 4 बार, तुम सुन नहीं रही थी, बदतमीजी कर रही थी, इसलिए लेनी पड़ी तुम्हारे हाथ से कंटिन्यू। ठीक है, पर तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया जैसे पता नहीं मैं ये फाइल देख लूंगी तो न जाने क्या हो जाएगा। ऐसा क्या राज है उस फाइल में कि तुम्हारा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ? जैसे मुझे सबक सिखाना चाहते हो कि दोबारा इस फाइल को हाथ मत लगाना, वरना, और इसलिए तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। कहानियां बहुत अच्छी बना लेती हो तुम, इतने सवाल पूछ रही हो मुझसे, मेरे एक सवाल का जवाब दो। बीच फंक्शन में अचानक से ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें सब कुछ छोड़ के फाइल के पीछे जाना पड़ा, और वो भी मेरे कमरे में? हमें तुम्हारी फाइल तो तुम्हारे कमरे में होगी, मेरे कमरे में तो होगी नहीं। मेरे कमरे में तो तुम मेरी ही फाइल चुराने जाओगी ना। प्लीज अभिमन्यु, थप्पड़ तो तुम मुझे मारी चुकी हो, मुझ पे चोरी का इल्जाम मत लगाओ। सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकती तो विक्टिम कार्ड खेलकर बात को घुमाओ मत।
नील, आरोही झूठी है, आरोही चोर है ना? किसी और को कोई इल्जाम लगाना है आरोही पे? किसी को विश्वास नहीं है ना उसी बात पे? मां, आपको भी विश्वास नहीं है उसकी बात? वाह। बड़े पापा, आप तो फैसला सुना ही चुके हैं कि आरोही गलत है। मतलब थप्पड़ भी आरोही खाए और गलत भी वही है। इसका मतलब है कि मैं, आरोही, शिफाली भाभी, हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? भाभी, आपसे तो मुझे उम्मीद थी, क्योंकि आप तो हमेशा सच का साथ देती हैं, चाहे वो आपके खिलाफ क्यों ना हो। इसलिए तो मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जैसे ही बात भाई पे आई तो आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स सब कमजोर पड़ गए, है ना? ऐसा नहीं है नील, मैं आरोही को बचपन से जानती हूँ और अभी को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी यही लगता था कि मैं आप दोनों को जानता हूँ, लेकिन आप दोनों ने मुझे आज बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। सॉरी, सरप्राइज नहीं, शॉक दिया आपने मुझे। एक्चुअली ना, मुझे शॉक होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबने तो ये मान ही लिया है कि इस घर में कुछ भी गलत होगा तो वो मैंने और आरोही नहीं किया होगा। और आज ना आप सबने ये प्रूव कर दिया है कि हम आपके अपने नहीं, सौतेले, पराए। अब ना मुझे ऐसा लगने लग गया है कि शायद हमने पैदा होकर ही गलती कर दी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।